तेजस्वी बाबू ने कहा, डॉक्टर फैयाज साहब के लड़के वहाँ पर माननीय विधायक जी भी थे, नौकरी कल से मिल गई। नौकरी में मेडिकल कॉलेज में कहीं इफ़्वट नहीं है, उनको नौकरी निश्चित रूप से मिली। और उसमें कहीं भी कि ये नहीं कि तेजस्वी बाबू बोल करके चले गए और ऐसे ही फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलनी तय है, उसमें कहीं अगर मगर की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी, तेजस्वी यादव जी अभी रोशन यादव के घर पर पहुंचे हुए थे। सर, आप तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे, क्या कुछ बातचीत हुई, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और क्या उम्मीद ये परिवार अब तेजस्वी जी से रखे, राजद परिवार से रखे? तेजस्वी यादव जी ने जिस रूप में यहाँ पर अपनी खोए हुए भाई को देखने के लिए आए, इनको माता के समान देखे, लगातार यहाँ पर बैठ करके और उनसे बात करते रहे। उनको आर्थिक मदद भी उन्होंने किया है। आप ही लोग देख रहे हैं कि 1.5 लाख रुपया किया, नौकरी की भी बात कही। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, ये छोटी बात, उससे भी बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी ने कहा, मन से भी कहा कि हम इसको जब तक उद्भेदन नहीं करेंगे, दोषी को सजाया नहीं दिलाएंगे, इनको जब तक हम सरकारी सहायता नहीं दिलाएंगे, इनको जब तक वो हम दो बहन है, दोनों बहन का भी जिक्र किए हैं, 2 बहन है, दोनों बहन को जब तक हम लोग सुरक्षित अपनी बहन नहीं समझेंगे तब तक हम लोग चैन नहीं बैठेंगे। तेजस्वी जी ने अभी यहाँ से अनाउंस किया कि उन्हें नौकरी जो है, एक बच्ची को नौकरी दिलाने की बात उन्होंने कही कि हम एक प्राइवेट नौकरी डॉक्टर फैयाज साहब के अस्पताल में दे रहे हैं। किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हो और क्या ये मतलब तय हो चुका है कि नौकरी मिल जाएगी या अभी फिर सिर्फ बात हुई? तेजस्वी बाबू ने कहा, डॉक्टर फैयाज साहब के लड़के वहाँ पर माननीय विधायक जी भी थे, नौकरी कल से मिल गई। नौकरी में मेडिकल कॉलेज में कहीं इफ़्वट नहीं है, उनको नौकरी निश्चित रूप से मिली। और उसमें कहीं भी कि ये नहीं कि तेजस्वी बाबू बोल करके चले गए और ऐसे ही फिर नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलनी तय है, उसमें कहीं अगर मगर की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर सियासत कर रही है। जब भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर होता है तो उन्हें भगत सिंह और एक देशभक्त की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन जब रोशन यादव की मौत होती है तो उन्हें एक अपराधी, गुंडा, मवाली और तरह तरह की बातें, खास करके मधुबनी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर एक अपराधी घोषित कर दिया है रोशन यादव को। अपराधी का क्या, उस बीजेपी वाले के नेता से उनको 2 बात पूछिए और वो जवाब दे दे कि अपराधी को क्या जेल में मार दिया जाता है और यादव होना क्या अपराधी होता है? आपको लगता है यादव होने की वजह से टारगेट हो रहा है? और यादव होने का अगर जो बोले हैं वो भी तो यादव है, पता नहीं उनको इस बात के लिए है जानकारी की नहीं है जानकारी कि यादव के चलते ये रोशन यादव के साथ घटनाएं घटी। और रोशन यादव जैसे लड़का को जो जेल में इस तरह की वारदातें हुई, उस वारदात के बारे में वो लोग कितना निर्लज की तरह बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से बोल रहे हैं, उनका जीभिया कैसे उठता है। घटनाएं घटी है, केवल ये एक सवाल ही मधुबनी का रोशन यादव की माँ, रोशन यादव के परिवार का या भौदली या परकौली का ही नहीं है, मधुबनी का ही नहीं है, पूरे देश के लिए एक घटना है कि इस तरह की घटनाएं घटती है। और देश के लिए भी ये शर्मसार करने वाली घटना है, लज्जित करने वाली घटना है, ये दुखद घटना है कि इस तरह से प्रशासन के हाथ में जब आदमी सुरक्षित अपने को महसूस करता है और वहाँ पर उसकी हत्याएं होती है, वो कहता है कि सुसाइड कर लिया। अगर सुसाइड भी कर लिया तो तुम्हारा प्रशासन क्या कर रहा था वहाँ? कौन जो टुकुर टुकुर ताक रहा था क्या? किस बात के लिए है? कैसे कर लिया? वहाँ पर सारे कैदी था तो और फिर उसको मार करके पुलिस की मार से मरी तो तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है? क्यों नहीं तुम उसका जांच करवाते हो? इसीलिए वो बोल रहे हैं तो बीजेपी वाले अपनी वो तो ये भी कहते हैं ना, राम राम कहते रहे और राम राम कह करके राम का चंदा जो भी आया सब खा गया, सब चोरी करके। तो उसके बारे में क्या करना है? जो राम को ठग सकता है तो रोशन यादव के माँ को और रोशन यादव को, हमारे समाज को ठगने में उसको कितना देर लगेगा? भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, जिस राम के नाम पर वो राजगद्दी लिया है और उसको भी नहीं छोड़ा है। तो हम लोग को कहने के लिए क्या लगता है? उसके कहने से नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा संघर्ष करता रहेगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि क्या रोशन यादव के परिजनों से मुलाकात करना या मुआवजा देना या उनके जो बहन है उनको नौकरी देना, इससे रोशन यादव को इंसाफ मिल जाएगी? नहीं, यही बात तो मैंने कहा आपसे कि नौकरी देना एक अलग मामला है। आपने अभी चर्चा किया है कि डॉक्टर फैयाज साहब के मेडिकल कॉलेज में इनको नौकरी की बात है, एक अलग मामला है। मामला तो सबसे संगीन मामला ये है कि रोशन की जिस तरह से घटनाएं घटी है, जिस तरह से मौत हुई है, उसका उद्भेदन हो और उसमें जो दोषी पदाधिकारी है, दोषी व्यक्ति है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, तब होगा असली न्याय। प्रशांत किशोर आए थे, 15 तारीख को करीब आए थे, उन्होंने एसएसपी साहब को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया
तेजस्वी यादव की जो है डीएम साहब से बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है, कितने दिनों में इस मामले का हल निकल जाएगा? देखिए, डीएम साहब और एसपी साहब से आज भी बात हुई है और प्रशांत बाबू भी बात किए थे। जो भी आएंगे बात करते रहेंगे, लेकिन ये अगर इस महीने में नहीं कुछ कर पाएंगे ना, तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल चुप होने वाले नहीं है। चूँकि इनके घर में भी अभी जो हम लोगों का होता है हिंदू धर्म में कि 13 दिन का तेरहा होता है, जो क्रियाकलाप होता है, ये भी कर रहे हैं और जाना तो पड़ेगा थोड़ा लोगों को दिखाने के लिए भी सही। तो इसके बाद में हम लोग संघर्ष करेंगे मधुबनी कलेक्ट्रेट का। मेरा नाम हुआ रामात सिंह यादव, पूर्व विधायक हैं और अभी हम लोग जिला अध्यक्ष थे मधुबनी जिला राष्ट्रीय जनता दल का। विखंडन हो गया है, अभी वैसे ही है।